हेलो बच्चों, क्या हाल है। अब टाइम कम है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है और पेपर नज़दीक आते जा रहे हैं। और सिंसियरिटी और चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए, सिंसियर वर्क चाहिए। देखिए, हार्ड वर्क के साथ आपको सिंसियर और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चलिए उसी के कनेक्शन से जुड़े हुए हम एक नया क्वेश्चन लिया है, वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है। अभी वो क्योंकि ऑलरेडी किसी सैंपल पेपर में या ऑलरेडी किसी पेपर में आ चुका है, तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 36 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। फिर दोबारा समझिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म का सम क्या है, 36 है। दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, मतलब दैट ऑफ किसके लिए हुआ है, सम के लिए। तो सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 256। क्लियर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो आपको पता है कि अगर मैं किसी भी टर्म्स निकालने, सम निकालना तो हमें वहां क्या चाहिए, ए चाहिए। एन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ए चाहिए और डी चाहिए। और डी और ए डी हमें कहां से मिलेगा, इससे और इससे मिलेगा, इससे और इससे, इससे और इससे। देखिए क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, पहले एस एन जो हमें दिया है, S6 जो दिया है वो दिया है, क्या दिया है, 36। ओके, और S6 का फॉर्मूला क्या होगा, 6/2 2a प्लस 6 टर्म से 6 - 1 d इक्वल टू 36। ओके, आप एक फॉर्मूला यहां पे लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 d। ये साइड में आप लिख सकते हैं। ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 3, तो आ गया 3, ये आ गया 2a प्लस 5d इक्वल टू 36। तो क्योंकि सिंप्लीफाई करना तो मैं 3 को मल्टीप्लाई ना करके इसको डिवाइड करूंगा, तो 2a प्लस 5d इक्वल टू 36/3। देखिए ये एक पूरा टर्म है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 नीचे आ जाएगा और ये आ गया 12। तो 2a प्लस 5d इक्वेशन आपकी बन गई, पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या लेंगे, फर्स्ट 16 टर्म्स, तो S16 इक्वल टू क्या है आपके पास दिया 256। ओके, तो 16/2 2a प्लस 16 - 1 d इक्वल टू 256। देन 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 8 आएगा, 8 2a प्लस 15d इक्वल टू 256। फिर दोबारा मैं 8 को किस तरफ ले जाऊंगा, दूसरी तरफ ले जाऊंगा, 256/8। तो क्या आएगा, दिखाई दे रहा है, तो 8 से 24 और 8 2 16, तो आप क्या आ गया 32। कितना है, 32। अब क्या करते हैं, एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आप देखिए 2a ऑलरेडी बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब क्या लिखेंगे, 2a प्लस 5d इक्वल टू 12 और 2a प्लस 15d इक्वल टू 32। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और इसे क्या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों ए का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट ठीक है, साइन दोनों सेम है, तो क्या करेंगे माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये साइन लेंगे माइनस प्लस 0 -50 प्लस 5 -10d। फिर देखेंगे ये साइन यूज नहीं करना है, ये साइन यूज करना है, ये दिस वन, ये -32, ये आ गया आपके पास -20। तो d कितना है आपके पास, -20/-10 डिवाइड बाय ये आ गया 2। तो d आपके पास है 2। अब आपको एक कैसे निकालना है, ऑलरेडी आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कोई भी किसी में, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, तो इसमें रखते हैं, तो 2a प्लस 5d इक्वल टू 12, और d आपके पास क्या है, आपके पास 5 2 इक्वल टू 12, और ये 2a प्लस 10 इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 12 - 10 इक्वल टू 2। तो a आ जाएगा आपके पास 2/2 इक्वल टू 1। तो आंसर क्या है आपके पास, a इक्वल टू 1 आ गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ये 1 आ गया आपके पास, ए और डी आपके पास मिल गए, ए आपके पास मिला 1 और डी मिला आपके पास 2। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ओके, तो अब इसे रब करते हैं, तो मुझे रब करना पड़ेगा, यहां से रब करते हैं, इधर से। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास मिला है, हमारे पास क्या है, हमारे पास अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। क्या निकालना है, 10 टर्म्स। तो S10 10/2 2a, a क्या है आपके पास,
ए आपके पास है 2a प्लस 10 माइनस 1 डी, और यहां देखिए ये आ गया 5, 2 इंटू ए आपके पास है 1, और ये हो गया 9, डी आपके पास है 2, और ये देखिए क्या हो गया 5 और 2 1 जा 2 प्लस 9 2 जा 18, और ये आपके पास आ गया है 5, 18 प्लस 2 20, और ये आ गया 100। तो आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 100। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करिए और फिर नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कराता हूं। चलिए, तो मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो संदर्भ में और ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है। तो क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए बी बी 3n² प्लस n। देखिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए बी बी 3n² प्लस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, हमें क्या निकालनी है फर्स्ट टर्म। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें दिया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो एन टर्म्स ऑफ क्या दिया है हमें, जनरल टर्म जो दिए ये दिए। ओके, तो इससे हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी हमें गिवन है, तो S1 क्या निकालेंगे, S1 कैसे गिनेंगे, 3 1 प्लस 1, ठीक है, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 होता है 3, और 1 का मल्टीप्लाई करें 3 से 3, और ये आ गया 1 इक्वल टू 4। तो S2 जो S1 होता है वो किसके इक्वल होता है, A1 का, तो A1 इक्वल टू S1 इक्वल टू 4, तो A1 आपके पास मिल गया है। ओके, तो A1 क्या आपके पास निकालना था, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, तो ये आपको मिल गया यही फर्स्ट टर्म। ओके, तो आंसर क्या आपका 4। ओके, तो ये थोड़ा सा इसने काफी क्वेश्चंस को उस तरह से दिया था, तो कॉमन डिफरेंस कंफ्यूज करने के लिए कॉमन डिफरेंस गिवन है और इसका फर्स्ट टर्म दिया, तो हम फर्स्ट टर्म जो होता है किसी भी जनरल टर्म का अगर SN दिया है 3n² प्लस n, और तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो हम S1 रखेंगे, n की वैल्यू की जगह 1 रखेंगे और n की वैल्यू इधर भी पुट करेंगे, और जो आंसर आएगा वही जो फर्स्ट टर्म होगी वही आपकी S1 फर्स्ट टर्म होती है। पता है कि पहला सीरीज मान लो, मैं ये समझाइए, देखिए अगर आपके पास ये सीरीज है, ओके, तो A1 भी यही रहा और S1 भी आपके पास यही है, तो इसे सम ऑफ फर्स्ट टर्म कहें या A1 कहें, दोनों सेम होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया हुआ, क्लियर? तो चलिए आगे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।